डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 12th के इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर 13 करा चुके हैं फिजिक्स का और हम चैप्टर 14 पर हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन की परिपथ, सरल युक्तियाँ एवं पदार्थ। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके डिस्करण, ट्रांजिस्टर और आंतरिक इलेक्ट्रॉन की। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो वीडियो को स्किप भी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन पुंज की गति को नियंत्रित कर विभिन्न उपकरण जैसे डायोड, ट्रायोड व ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक को 3 भागों में बांटा गया, एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, एक क्वांटम इलेक्ट्रॉनिकी और वाल्व इलेक्ट्रॉनिकी। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में जर्मेनियम, सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थ होते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक में लेजर और मेजर होते हैं, लेसर मेसर। और वाल्व इलेक्ट्रॉनिक में डायोड और ट्रायोड वाल्व होते हैं। ठीक, आगे चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं अगली पृष्ठ पर। इसमें समझेंगे ठोसों में ऊर्जा स्तर। देखते हैं, कोई भी पदार्थ बना होता है परमाणुओं से मिलकर, और परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रुकते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर। इसे कहते हैं नाभिक। ये है उसके अंदर में नाभिक, और नाभिक में रहता है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ऊर्जा स्तर देखेंगे, या ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। देखो 1s का ऊर्जा अंतर स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर 2s में घट जाता है, फिर 3s में उससे कम होता है ऊर्जा स्तर। धीरे धीरे ऊर्जा स्तर गिरता रहता है। आइए चलते हैं अर्धचालक के बारे में चर्चा करते हैं। अर्धचालक जानते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की थी, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। सेमीकंडक्टर, सामान्य अवस्था में ये पदार्थ अचालक होते हैं। देखो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या है, सामान्य अवस्था में ये पदार्थ अचालक होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं, ठीक, जिनमें करंट नहीं फ्लो होती। तथा विशेष अवस्था में ये पदार्थ चालक हो जाते हैं। विशेष अवस्था यानी आगे बताएंगे। विशेष अवस्था का मतलब जब टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हैं। इनका ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्धचालकों का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। नंबर 1 निज अर्धचालक और नंबर 2 बाह्य अर्धचालक। 2 तरीके के होते हैं। एक यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, ये अर्धचालक का ग्राफ है। इनकी ऊर्जा लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर है चालन बैंड और नीचे है संयोजी बैंड। तो जब जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, प्योर स्टेट में, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं तो इन्हें निज अर्धचालक कहा जाता है। जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में +3, निज का मतलब शुद्ध, निज का मतलब क्या होता है, निज अर्धचालक का मतलब शुद्ध अवस्था में, जब शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं तो इन्हें निज अर्धचालक कहा जाता है। और जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में +3 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम, या +5 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे आर्सेनिक मिला दी जाती है तो इन्हें बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक का मतलब इसमें बाहर कोई इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि इसमें मिला दी जाती है। जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में +3 संयोजकता वाली अशुद्धि एल्युमिनियम मिलाएं, या +5 संयोजकता वाली अशुद्धि हम आर्सेनिक मिला दें, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, फिर बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव कहलाता है। जब जर्मेनियम में +3 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम मिला दी जाती है तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब हम जर्मेनियम में +3 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम मिला दें तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप जो अर्धचालक होता है, इसमें चालन जो होता है यानी करंट का प्रवाह होता है वो कोटरों के द्वारा होता है। अब देखते हैं ग्राफ और मतलब चित्र, इससे जान पाएंगे। जैसे हमारा ये था जर्मेनियम के 4 हैं परमाणु, और हमने उनमें जर्मेनियम में मिला दिया है किसको, एल्युमिनियम में +3 संयोजकता वाली। अब जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। जर्मेनियम के पास में, सभी जर्मेनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। एल्युमिनियम के पास कितने थे, 3, 1 2 3, और यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जर्मेनियम क्या करेगा, अपना स्टक पूरा कर लेगा, माने इधर जो है साझा कर लेगा, 2 इधर और 2 इधर से ले लेगा, 2 इधर से 2 इधर से स्टक पूरा कर लेगा, सेम। लेकिन यहाँ पे जो है
यहाँ पे अष्टक इसका पूरा जर्मेनियम का नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के पास तो तीन ही इलेक्ट्रॉन थे, चौथा था ही नहीं। यहाँ पे क्या है, चौथा जहाँ पे नहीं है यानी यहाँ पे जगह खाली है, इसी को होल या कोटर कहते हैं। तो इसमें जो है पी टाइप मतलब पी टाइप अर्धचालक में जो इसमें करंट का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो इन्हीं कोटरों के कारण होता है। क्यों? कैसे हो जाता है? जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, और इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो करंट का प्रवाह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एन टाइप की तरफ। यहाँ जानेंगे एन टाइप अर्धचालक के बारे में। जब जर्मेनियम में +5 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे अर्सेनिक मिला दी जाती है तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। एन टाइप में चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। पी टाइप में चालन किसके द्वारा हुआ था? कोटर के कारण, होल के कारण, और इसमें एन टाइप में चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जर्मेनियम फिर से उसी प्रकार से 4 जर्मेनियम लगे हुए हैं और सब में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें भी 4, इसमें भी 4, जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यहाँ जब अर्सेनिक मिलाई है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है जब करंट का प्रवाह होगा इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। ग्राफ से जो है चित्र से देख सकते हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं पीएन संधि, पीएन जंक्शन। इधर देखो पी संधि है और इधर एन संधि है। पी का मतलब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एन संधि मतलब जहाँ नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ कोटर हैं। बीच में प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं तो उस जगह को कहते हैं हम लोग अवक्षय परत। वहाँ एक परत बना लेते हैं, उसको अवक्षय परत कहते हैं। और यहाँ पे जो विभव उत्पन्न होता है इनके टकराने से, तो वहाँ पर उसको कहते हैं विभव प्राचीर। जानते हैं थ्योरीज की। पीएन संधि बनाने के लिए जर्मेनियम के टुकड़े के आधे भाग में, जो अगर मुझे पीएन यानी पॉजिटिव नेगेटिव संधि बनानी है तो उसके जर्मेनियम के टुकड़े के आधे भाग में +3 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम मिलाएंगे तथा शेष आधे भाग में +5 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे अर्सेनिक मिला देते हैं, जिससे यह एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। तो पी टाइप, देखो पी टाइप व एन टाइप अर्धचालक की संपर्क सतह, माने इधर पॉजिटिव होगा आधे टुकड़े में, आधे में नेगेटिव, और उनकी जो संपर्क सतह होगी वही पीएन संधि कहलाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा है, पीएन संधि बनाने के लिए जर्मेनियम का ये पूरा टुकड़ा है। जर्मेनियम के आधे भाग में +3 संयोजकता वाली शुद्धि एल्युमिनियम मिलाई तो यहाँ क्या बने, कोटर बन गए। और इसमें अर्सेनिक मिलाई तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गए। तो इससे आधे में क्या मिला, एल्युमिनियम, आधे में +5 संयोजकता वाली शुद्धि अर्सेनिक मिलाई जिससे एन टाइप बना। तो पी टाइप व एन टाइप अर्धचालक की संपर्क सतह पीएन संधि कहलाती। ये वाली संपर्क सतह क्या कहलाती, पीएन संधि। अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे विभव प्राचीर कहते हैं। मतलब इस परत के बीच में जब इलेक्ट्रॉन और ये कोटर आपस में टकराते हैं तो इनसे एक विभव उत्पन्न होता है और उसे कहते हैं विभव प्राचीर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यदि किसी डायोड में 50 वोल्ट विभव पर धारा 3 मिली एम्पियर है तथा 60 वोल्ट विभव पर धारा 5 मिली एम्पियर हो जाती है तो गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो V1 कितना है, 50 वोल्ट, V2 कितना है, 60 वोल्ट, I1 कितना है, 3 मिली एम्पियर, I2 कितना है, 5 मिली एम्पियर। तो डेल्टा भी अगर निकालेंगे तो V2 माइनस V1 यानी 60 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट। इसी प्रकार डेल्टा आई निकालेंगे तो I2 माइनस I1 यानी 5 माइनस 3 तो कितना आएगा, 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। तो अगर मुझे गत्यात्मक प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर डेल्टा बी बटे डेल्टा आई होता है। ओम के नियम में भी हमने पढ़ा था। तो डेल्टा बी का मान 10 वोल्ट और आई का मान 2 × 10⁻³ तो 5 10, 5 × 10⁻³ ऊपर जाएगा +3 ओम। ये हो गया इसका आंसर। आइए आगे चर्चा करते हैं आंकक इलेक्ट्रॉन की तथा तार्किक द्वार लॉजिक गेट के बारे में। तो ये होती द्विआधारी अंक, इसमें आप पढ़ेंगे 0 और 1 जिनको बिट भी कहते हैं। मैंने 2 अंक होंगे 0 और 1। 0 जहाँ पर क्या बताता है, 0 का मतलब होता है वहाँ पे नो और 1 का मतलब होता है एस। 0 का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर और 1 का मतलब उच्च ऊर्जा स्तर। आगे देखेंगे, ये भी समझेंगे कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल माने संकेत।
तो एक होता है एनालॉग सिग्नल, दो तरीक़ा का सिग्नल होता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मतलब अनुरूप संकेत, इसको कहते हैं हिंदी में वह संकेत जिसका मान आवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है, मतलब लगातार चेंज होता रहता है, तो इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। यही घरों में बिजली भी ऐसे ही आती है, इस हर क्षण जो है परिवर्तित होती रहती है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, अंक रूप विविक्त मान के रूप में संचरित होता है। जैसे यस आया, फिर नो आया, जीरो, फिर यस, फिर नो, इस तरीके से, मतलब 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, माने एक बार ग्राफ बनेगा, एक बार नहीं बनेगा, एक बार फिर बनेगा, एक बार नहीं बनेगा, इस तरीके से डिजिटल सिग्नल कहलाता है। आइए आगे टॉपिक की बात करते हैं, तार्किक द्वार जिसको लॉजिक गेट कहते हैं। अंक रूप संकेत 0, 1 के ऊपर आधारित ये युक्तियाँ हैं। निवेशी टर्मिनल एक से अधिक होगा लेकिन निर्गत टर्मिनल एक ही होगा। निवेशी टर्मिनल चाहे एक से अधिक भले ही हो जाए, लेकिन निर्गत टर्मिनल का आंसर एक ही होगा। आइए जानते हैं लॉजिक गेट के प्रकार। तो होते हैं आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। और बूलियन व्यंजक क्या होता है, तार्किक द्वार को दर्शाने वाली समीकरण जो होती है वो बूलियन व्यंजक कहलाती है। और सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल क्या होती है, निवेशी सिग्नल व निर्गत सिग्नल की समस्त संभावनाओं को दर्शाती है, संभावनाओं को दर्शाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आर गेट, यहाँ देखेंगे आर, एंड, नॉट, नॉर, नैंड और नॉर थे। तो सबसे पहले आर गेट समझेंगे। आर गेट क्या होता है, इस तरीके का इसका जो चित्र है, यहाँ से दो निवेशी सिग्नल है, एक निर्गत सिग्नल है, y = a प्लस बी, यानी a और b देंगे तो यहाँ a प्लस बी होगा बूलियन व्यंजक इसका। सत्यता सारणी बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा a b, तो सिग्नल मतलब ये आउटपुट क्या देगा, a प्लस बी। यानी इस चित्र से हम समझ पाएंगे ये जो सर्किट बना हुआ है, यहाँ a और b इनपुट है और ये y जो है यहाँ बल्ब जहाँ जल रहा है यहाँ ये आउटपुट है, y = a प्लस बी। माने इसका मतलब होता क्या, आर का मतलब होता है या, मतलब 0 मिले या फिर 1 मिले, मतलब कहीं भी इनपुट मिल जाएगा तो भी जो है आउटपुट देगा। जैसे पहली बार 0 0, मतलब ये इसको भी हमने इनपुट नहीं दिया, इसको मतलब ए को भी नहीं टच किया, बी को भी नहीं जोड़ा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी ये जो है जुड़े हुए नहीं तार हैं, तो करंट आएगी यहाँ जा ही नहीं पाएगी, यानी बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट भी नहीं देगा। अगली बार यदि हम ए को ना जोड़ें, बी को हम क्या कर दें, जोड़ दें, इससे कनेक्ट कर दें, तो भी तो करंट यूँ आके और इससे जाके बल्ब जला देगा, यानी आउटपुट देगा तो 1 आएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम एक को जोड़ दें, एक को 1 दे दें, मैंने यस जोड़ दें, 0 इसको यहाँ बी को ना जोड़ें तो भी तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, करंट यूँ आके यूँ जाके यूँ ऊपर से और यूँ चली जाएगी। अगर हम दोनों को इनपुट देते हैं, ए और बी दोनों जोड़ देते हैं तो बल्ब जलना ही जलना तय है, तो भी आउटपुट 1 आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट का कुछ इस प्रकार से होता है, ये एंड गेट है, इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ ए डॉट बी होता है। एंड माने और होता है, ए और बी बूलियन व्यंजक। और इसका सत्यता सारणी क्या है, ये सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल, ये है ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी। इसके ये डायग्राम है, इसी से समझ पाएंगे। ए और बी इस तरीके से डायग्राम है, यानी ए भी नहीं देंगे, बी भी नहीं देंगे, यहाँ भी तार नहीं जोड़ेंगे, यहाँ भी नहीं जोड़ेंगे, तो भी जो आउटपुट होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे ए डॉट जो बी है यहाँ बल्ब नहीं जला पाएगा, कारण क्या, यहाँ भी तार नहीं जोड़ोगे, यहाँ भी नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा। फिर अगर हम ए को जोड़ भी दें और बी को मतलब ए को ना जोड़ें, ए को 0 और बी को जोड़ भी दें, तो करंट कहाँ से आ जाएगा जब तक ए नहीं जुड़ेगा, तो बी के जुड़ने से भी जो है आउटपुट 0 देगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। फिर अगर हम ए को जोड़ दें, बी को ना जोड़ें, तो भी आउटपुट 0 होगा, क्योंकि ए को जोड़ देने से बी तो इससे कनेक्ट नहीं, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। अगर जब हम ए और बी दोनों को, ए और बी और आ गया ना, ए और बी जब दोनों को हम इनपुट देंगे, मतलब इसे भी जोड़ देंगे इसे भी जोड़ देंगे, तब जाके मुझे आउटपुट मिल पाएगा। तो ये एंड गेट था। आइए आगे बढ़ते हैं और नॉट गेट के बारे में जानते हैं। नॉट गेट क्या होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, लेकिन नॉट का मतलब होता है नहीं, यानी दोगे तो नहीं जलेगा, नहीं दोगे तो जलेगा। तो इसकी सत्यता सारणी क्या है, माने अगर आप नहीं दोगे इनपुट तो जलेगा, आउटपुट देगा, यदि आप इनपुट दोगे तो आउटपुट 0 आएगा। आइए देखते हैं नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट कैसे बनता है, नॉट और आर गेट मिला करके बनता है नॉर। तो ये देखो आर गेट, पहले आर गेट तो समझ चुके हैं, पहले आप जब ए बी इनपुट देते थे तो ए प्लस
बी, ये निकलता था ए या बी। और फिर जब नॉट वाला क्या करता था, यदि इनपुट दोगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा, इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट देगा। तो इसको मिला करके जो है आर और नॉट को इस तरीके से एक जो है नार गेट बनाया गया, यानी इसमें दो इनपुट दे दिए गए आर गेट के, और आउटपुट में जो आउटपुट दिया गया है वो इसके जो है उल्टा, यानी जो देगा वो नहीं देगा। तो यहाँ सत्यता सारणी इसकी देखेंगे, यानी यहाँ पे यदि ए देखो ये आर गेट का पहले समझो, आर गेट में क्या करते थे, नहीं जब देते थे तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलता था, लेकिन नॉट गेट क्या करेगा, उसके उल्टा कर देगा नार गेट, यानी देगा, मैंने यहाँ नहीं जलेगा तो यहाँ जला देगा। फिर इसी प्रकार आर गेट में क्या करते थे, ए को नहीं जोड़ते थे बी को जोड़ते थे तब भी बल्ब जल जाता था। तो ये था आर गेट का, लेकिन नार गेट क्या कहता है, इसके उल्टा, यानी ये कह रहा जलेगा तो ये नहीं जलाएगा। फिर इसी प्रकार से इसमें एक को जोड़ देते थे बी को नहीं जोड़ते थे तब भी यहाँ पे जलता था, लेकिन नार गेट जो है वो क्या करेगा, इसको नहीं जलाएगा। इसी प्रकार जब दोनों जोड़ते थे तो यहाँ जलना ही जलना था, लेकिन तब भी यहाँ ये नहीं जलाएगा, यानी यहाँ पे सिग्नल 0 देगा। तो आज की क्लास यहीं तक, और इसी हमने वीडियो में पूरे हमने जो है पूरा पार्ट ही इसमें जो है समाप्त कर दिया है, लेसन 14 आंकिक इलेक्ट्रॉन की। आशा करते हैं आप वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे तो समझ में आएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लगातार हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे, और जल्द ही कोर्स समाप्त करके हम सभी लेसन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।